नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे योग निद्रा के बारे में, जिसको हम योगिक स्लीप भी बोलते हैं। दोस्तों, योग निद्रा एक ऐसी शक्तिशाली विश्राम की विधि है, जहां आपका शरीर सोया हुआ होता है, लेकिन आपका जो मन है वो अवेयर रहता है, जागृत अवस्था में रहता है। वहीं जो हमारी साधारण निद्रा होती है, यानी जो नॉर्मल स्लीप होती है, वहाँ पर हमारा शरीर और मन दोनों ही आराम कर रहा होता है। दोस्तों, योग निद्रा का अभ्यास आपको न केवल गहरा आराम देता है, बल्कि आपको अपने अवचेतन मन तक पहुंचने और सकारात्मक रूप से बदलने का अवसर भी देता है, जो कि साधारण नींद से संभव नहीं है। अब आप बोलेंगे कि हमें अवचेतन मन को बदलने और सकारात्मक रूप से पॉजिटिव करने की क्या ज़रूरत है? अवचेतन मन दोस्तों हमारे डेली लाइफ का 90 टू 95% काम कर रहा होता है। जो एक्टिविटीज़ हम डेली लाइफ में करते हैं, अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुधर जाए तो हमारे बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे टारगेट, अचीवमेंट्स, गोल्स हैं, वो ईज़ी वे में सॉल्व हो सकते हैं। इसलिए हमें योग निद्रा का अभ्यास भी करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए सभी व्यक्ति को एटलीस्ट हम योग निद्रा वाली पोजीशन करें, स्टेप्स को फॉलो करें। आइए डिटेल में जानते हैं दोस्तों। जो योग निद्रा होता है ये एक तरीके का गाइडेड मेडिटेशन होता है, जो कि नॉर्मल मेडिटेशन से थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। जो नॉर्मल मेडिटेशन होता है वो हम जगे हुए पोजीशन में करते हैं, जब हम जागते हैं मॉर्निंग में जनरली किया जाता है। लेकिन जो हमारा योग निद्रा है ये हम रात को सोने से जस्ट पहले करते हैं। योग निद्रा में दोस्तों हम शवासन की मुद्रा में लेट जाते हैं, यानी कि नॉर्मल जो पीठ के बल हम लेट जाते हैं और एक इंस्ट्रक्टर की आवाज़ को फॉलो करते हैं। दोस्तों, योग निद्रा का अभ्यास से हमें क्या-क्या फ़ायदा होता है? हमें स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी ये हमारे कम हो जाते हैं। और दूसरा क्या हेल्प हो जाती है? हमारी जो क्वालिटी होती है स्लीप की वो बढ़ जाती है। आइए जानते हैं स्टेजेस ऑफ योगा के बारे में। दोस्तों, जो योग निद्रा है ये 7 स्टेज में माना जाता है। सबसे पहला स्टेज होता है इंटरनलाइजेशन, यानी कि आंतरीकरण या प्रिपरेशन आप इसको बोल सकते हैं। इस स्टेज में हम शवासन की पोजीशन पर लेट जाते हैं और एकदम रिलैक्स होकर के एक ऐसे एनवायरनमेंट में या रूम में जिसमें कोई आवाज़ ना आ रही हो, साउंड ना आ रही हो। कोशिश करना चाहिए कि जितना ज़्यादा हम साइलेंट एटमॉस्फेयर में लेट पाएँ वैसा। मोबाइल-वोबाइल सब बंद कर के। सेकंड फेज़ होता है दोस्तों संकल्प। यहाँ पर हम कुछ अफ़र्मेटिव पॉज़िटिव थॉट अपने आप से बोलते हैं, जैसे कि मैं शांत और संतुष्ट हूँ, मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैंने ये काम कर लिया है, मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया है। एक नॉर्मल सा सेंटेंस हम पॉज़िटिव सेंटेंस बोलते हैं और उसको रिपीट करते हैं। तीसरा स्टेज है दोस्तों, यहाँ पर इंस्ट्रक्टर हमें ये इंस्ट्रक्ट देता है कॉन्शियसली हम बॉडी पार्ट्स, जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, पैर के अंगूठे से लेकर के सर तक धीरे-धीरे बारी-बारी से हमें उन पार्ट्स पर फ़ोकस करने के लिए बोला जाता है। दोस्तों, ये रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस वैसे भी हमारा फिज़िकल टेंशन को दूर करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसे सभी लोगों को करना चाहिए। फोर्थ स्टेज होता है दोस्तों ब्रेथ अवेयरनेस। इसमें हम अपनी सांस पर फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं। जो हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये सांस पर हम फोकस करते हैं कॉन्शियसली, यानी कि जागरूक अवस्था में। इसीलिए योग निद्रा को बोला जाता है जागरूक अवस्था और नींद दोनों के बीच, जागने और सोने के बीच की पोजीशन। तो यहाँ पे मन हमारा जागा हुआ है। पांचवा फेज है दोस्तों फीलिंग्स एंड सेंसेशन। इस स्टेज में हम अपोजिट सेंसेशन वाले फीलिंग्स को अनुभव करते हैं, जैसे कि गर्मी और ठंडक, हल्कापन, भारीपन, चिंता और शांति जैसी भावनाओं को महसूस करने के लिए हम अपने मन को इंस्ट्रक्ट करते हैं
इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है संकल्प, जो हमने सेकंड स्टेज में लिया था उसी को हम दोबारा से रिपीट करते हैं, याद दिलाते हैं उसी सेंटेंस को, तो हम रिपीट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे टोटल 7 स्टेजेस होते हैं दोस्तों। सबसे पहला हो गया हमारा प्रिपरेशन, सेकंड संकल्प, थर्ड रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्रेथ अवेयरनेस, फीलिंग्स एंड सेंसेशन, देन हमारा संकल्प 2, और लास्ट स्टेज है एक्सटर्नलाइजेशन, जिसमें हम धीरे धीरे अपनी जागरूकता को शरीर, कमरे और बाहरी वातावरण में वापस लेकर के आते हैं। और जब हमारा सेशन कंप्लीट होता है तो हम अपनी उंगलियों और पैर की उंगलियों, हाथ की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाते हैं और फिर ऊपर उठ जाते हैं। तो ये हमारा योग निद्रा का 7 स्टेप कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों योग निद्रा से हमारा स्ट्रेस एंड एंजाइटी वो कम होता है, यानी कि तनाव और चिंता में कमी आती है, क्योंकि योग निद्रा प्रैक्टिस करने से हमारा जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो कम हो जाता है, जिससे हमारा मन जो है वो शांत हो जाता है। फिर उसके बाद इसके अभ्यास से हमारा जो माइंड है वो एक डीप रिलैक्सेशन के फेज में चला जाता है, जिससे एंजाइटी, डिप्रेशन, इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो इनसे दूर, डिप्रेशन में से रिलैक्स करने के लिए डॉक्टर्स हमें यही रिकमेंड करते हैं। सेकंड बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो रेस्टनेस है और स्लीप है वो बहुत ही बेटर हो जाती है। तो इम्प्रूव्ड स्लीप एंड डीप रेस्ट, अनिद्रा से लाभ यानी इंसोम्निया। बहुत सारे लोग दोस्तों इंसोम्निया से की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं, उनको ये योग निद्रा मस्ट है कि करना ही करना चाहिए। ये हमें 20 से 25 मिनट की नींद जो है योग निद्रा की, ये हमारे 3 से 4 घंटे की नींद के बराबर हमारा हेल्प कर देती है। और जब नॉर्मल स्लीप में हमारी बॉडी रीजनरेट होती है, रिजुविनेट होती है, तरोताज़ा होती है, वो यहाँ पर उसका 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो जाती है। तीसरा बात करें बेनिफिट की, तो यहाँ पर हमको बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट मिलता है। दोस्तों योग निद्रा से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, हमारे कोई क्रोनिक पेन हो उसमें राहत मिलती है। देन हमारा जो प्रतिरक्षा प्रणाली है यानी कि इम्यून सिस्टम, WBC जो होता है वो हमारा बहुत ही अच्छा हो जाता है दोस्तों। तो हम हमारे साथ कोई भी एटमॉस्फेयर में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें वहाँ प्रतिरोधक क्षमता हमारी बॉडी की ज़्यादा बेटर हो जाती है योग निद्रा से। चौथा है दोस्तों मेंटल क्लैरिटी एंड क्रिएटिविटी। योग निद्रा से हमें एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन में, मेमोरी में और लर्निंग कैपेसिटी में बहुत ही शानदार रिजल्ट्स मिलते हैं दोस्तों। इससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही शानदार तरीके से एक्टिवेट करते हैं, रिजुविनेट करते हैं। देन लास्ट है दोस्तों संकल्प की शक्ति, पावर ऑफ संकल्पा। योग निद्रा के दौरान हम एक ऐसा सकारात्मक संकल्प लेते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन या रिजोल्यूशन दोहराते हैं। इससे मन मन की इस शांत अवस्था में ले गया संकल्प सीधे सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाता है गार्बेज डेटा के रूप में, और इनडायरेक्टली वो हमारे सारे जो पर्सनल गोल्स है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, इंटरनल एक्सटर्नल, हमारे थॉट्स, विचार, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये सब चीज़ों में हमारी पॉजिटिविटी आने लगती है। तो ये बोल सकते हैं आपके ओवरऑल ऑलराउंडर है ये हमारा योग निद्रा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों योग निद्रा के बारे में आपको समझ में आया होगा और आप भी इस वीडियो को देखेंगे बार बार और अपनी डेली लाइफ में योग निद्रा ज़रूर लेकर के आएंगे और अपने जीवन को एक नए तरीके से, नई ऊर्जा के साथ जिएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद।